उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों में बसा लोधी घाट गांव एक रहस्यमयी और डरावनी हवेली के कारण कुख्यात था, जिसे विरक्त कोठी कहा जाता था। एक पुरानी, टूटी फूटी, अंधेरे से भरी हवेली जो वर्षों से वीरान पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत की चीखें सुनाई देती है और लाल साड़ी में लिपटी उसकी आत्मा खिड़की से झांकती है। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा में शहर से एक यूट्यूबर कपल अर्जुन और निधि अपने हॉरर व्लॉग चैनल के लिए वहां पहुंचता है। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर वे रात के समय हवेली में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बिना हवा के झूलती कुर्सी, खुद ब खुद गिरती एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक औरत लाल साड़ी में दिखाई देती है, और हवेली के हर कोने में पसरा हुआ एक डरावना सन्नाटा। दूसरे दिन गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी से उन्हें हवेली का भयानक इतिहास पता चलता है कि वर्षों पहले ठाकुर प्रताप सिंह ने जयंती नाम की एक लड़की को जबरन शादी के लिए मजबूर किया था और इनकार करने पर हवेली में बंद करके उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले जयंती ने हवेली को शाप दे दिया कि वहां कदम रखने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब कपल अगली रात फिर से हवेली में गया तो वहां की घटनाएं और भी ज्यादा भयावह हो गई। आईने में अचानक लाल साड़ी वाली आत्मा दिखना, निधि की पीठ पर 3 लंबे नाखूनों के निशान उभर आना और अर्जुन का डर के मारे चीखना, क्योंकि आत्मा सामने आकर हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे ही वो आत्मा उन पर हमला करने वाली होती है। गांव का पुजारी अपने साथियों के साथ गंगाजल और मंत्रों की मदद से वहां पहुंचता है और आत्मा को अस्थायी रूप से शांत करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निधि बेहोश हो चुकी होती है और अर्जुन रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका होता है। अस्पताल में होश आने के बाद निधि बताती है कि उसे किसी अनजानी शक्ति ने जकड़ लिया था और वो अब भी उस डर से कांपती है, जबकि अर्जुन की कोई खबर नहीं मिलती। बाद में अर्जुन द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है और लाखों लोग उसे देखते हैं, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि वीडियो शुरू करते ही एक पल के लिए लाल साड़ी में जयंती की आत्मा स्क्रीन पर दिखाई देती है, मानो वो अगला शिकार चुन रही हो। और तब से लोग कहते हैं कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि जो कहानी सिर्फ सुनने के लिए होती है उसे जीने की कोशिश करना मौत को न्योता देना होता है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सस्पेंस को महसूस करते रहिए।